नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी बोर्डों और निगमों को नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और मेरिट आधारित बनाना है। नई प्रणाली के लागू होने से कर्मचारियों को अपनी पसंद के स्टेशन चुनने में आसानी होगी और विभागों के बीच एक समान ट्रांसफर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समितियां गठित करने की घोषणा की है। इन समितियों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ कृषि को राज्य भर में मजबूत बनाने का अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखते हुए संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले जिन किसानों ने गाय खरीदने के लिए आवेदन किया है, उन्हें निर्धारित सब्सिडी जल्द जारी की जाए। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम से कोटा तक के हिस्से का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और यातायात सुविधाओं की समीक्षा की गई। परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान पात्र कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। संबंधित विभागों को प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के आदेश दिए गए हैं। जींद में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा, यातायात, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बारिश की संभावना को देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट लगाने तथा सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और बोर्डों के प्रबंध निदेशकों को नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए मोस्ट अर्जेंट निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों से तय समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है, ताकि नई व्यवस्था बिना किसी देरी के पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी, सुझाव लिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में टिकाऊ कृषि और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। हरियाणा सरकार का लक्ष्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और मेरिट आधारित ट्रांसफर प्रणाली लागू करना है। नई ऑनलाइन व्यवस्था से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, शिकायतों में कमी आएगी और कर्मचारियों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी। रेवाड़ी में हाल ही में हुए ब्लास्ट मामले की जांच प्रशासन और पुलिस द्वारा तेजी से की जा रही है। घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की तथा दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है। करनाल में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मानसून की पहली बड़ी बारिश के बाद गुरुग्राम में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनने पर नगर निगम को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था मजबूत करने, प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने तथा नागरिकों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सामान्य जनजीवन पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रदेश भर के किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य स्तर पर विशेष अभियान तेज कर दिया गया है। कृषि विभाग विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों को कम लागत वाली, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ खेती की ओर प्रेरित करना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती करने का एक तरीका नहीं बल्कि धरती, जल और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक व्यापक जन आंदोलन है। उन्होंने किसानों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, उत्पादन लागत घटेगी और आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि कृषि विभाग प्रत्येक महीने प्राकृतिक खेती पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। इन कार्यक्रमों में किसानों को नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं और सफल किसानों के अनुभवों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा कर प्रभावी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। संबंधित विभागों को कहा गया है कि उपयोगी सुझावों को योजनाओं में शामिल कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों का विश्वास दोनों मजबूत हो सकें। सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ट्रांसफर पॉलिसी में एकरूपता ला रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी विभाग लगभग समान नियमों के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाएंगे। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रम कम होगा और कर्मचारियों को स्पष्ट एवं समान अवसर प्राप्त होंगे। नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को अपनी पसंद के कार्यस्थल का चयन अधिक पारदर्शी और सरल तरीके से करने की सुविधा मिलेगी। आगे बाद पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी, जिससे अनावश्यक हस्तक्षेप कम होगा, समय की बचत होगी और स्थानांतरण प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक निष्पक्ष एवं प्रभावी बनेगी। मौसम विभाग ने हरियाणा में 12 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने, जलभराव की स्थिति पर निगरानी रखने तथा आवश्यक राहत एवं बचाव व्यवस्था पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। पंचकूला में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों, जैविक संसाधनों के उपयोग और कम लागत में बेहतर उत्पादन के तरीकों की जानकारी दी। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस अभियान से जोड़कर टिकाऊ कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाना है। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पंप सेट तैनात किए हैं। नगर निकायों और संबंधित विभागों को लगातार निगरानी रखने तथा जल निकासी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। हरियाणा सरकार सरकारी भर्ती और ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और अभ्यर्थियों व कर्मचारियों को अनावश्यक कार्यालयी चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। सरकार इसे सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। राज्य सरकार सभी सरकारी विभागों में एक समान ट्रांसफर ढांचा लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य अलग अलग विभागों में मौजूद विभिन्न नियमों को समाप्त कर एक समान और पारदर्शी व्यवस्था लागू करना है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक सरल एवं निष्पक्ष बनेगी। सरकारी संस्थानों में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। संबंधित विभागों को अनुशासन बनाए रखने और कार्य में लापरवाही करने वालों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि समयबद्ध और जिम्मेदार कार्य संस्कृति को हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को विशेष पुरस्कार और सम्मान देने की योजना पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना तथा सफल किसानों के अनुभवों को पूरे राज्य में साझा करना है, जिससे टिकाऊ कृषि को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिल सके। आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न विभागों से लंबित कार्यों की समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि सत्र के दौरान सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावी ढंग से चर्चा हो सके। हरियाणा पुलिस को आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग कर अपराध नियंत्रण मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल निगरानी, साइबर तकनीक और आधुनिक जांच प्रणाली के माध्यम से अपराधों की रोकथाम तथा त्वरित कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। शहरों की सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष रूप से बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या रोकने के लिए सीवर लाइनों की सफाई, मरम्मत और नियमित निगरानी पर जोर दिया गया है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए नई ग्रांट जारी की गई है। इस राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत, कक्षाओं के विकास, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। मानसून के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग को विशेष निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि संभावित खराबी वाले क्षेत्रों की पहले से पहचान कर आवश्यक मरम्मत कार्य पूरे करें। साथ ही आपातकालीन टीमों को 24 घंटे तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी बाधा का तुरंत समाधान किया जा सके। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि दवा आपूर्ति की नियमित निगरानी करें और किसी भी केंद्र पर आवश्यक दवाओं की कमी न होने दें, जिससे मरीजों को समय पर बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों को कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध प्रगति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य योजना के लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना और अनियमितताओं पर रोक लगाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। संबंधित अधिकारियों को राशन वितरण की नियमित जांच करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न मिल सके। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का विस्तार कर रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इस पहल के तहत संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी, जिससे अपराधों की रोकथाम हो और महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़े। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है। ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और राज्य की पर्यटन क्षमता को नई पहचान दिलाना है। पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पशुओं के बेहतर पालन पोषण, रोग नियंत्रण, पोषण और उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाना है। बारिश के मौसम में मंडियों में रखी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कृषि और मंडी अधिकारियों को विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक स्थानों पर तिरपाल, जल निकासी और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों की उपज सुरक्षित रहे और आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नई ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट सिग्नल और बेहतर निगरानी व्यवस्था के माध्यम से यातायात को सुचारू बनाने तथा यात्रियों को राहत देने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की समयबद्ध समीक्षा करना, कार्यों में तेजी लाना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ प्रशासनिक जवाबदेही को और मजबूत बनाना है। सरकारी पोर्टल पर लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलों में समाधान दिवस आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पहल के तहत अधिकारी नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई कर उनका शीघ्र निपटारा करेंगे। सरकार का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। हरियाणा में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर नई स्पोर्ट्स पॉलिसी पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित करने, प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में नई योजनाओं पर विचार कर रही है। प्रदेश की सड़कों के मरम्मत कार्य को बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान कर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों की संभावित तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श जारी है। संबंधित विभाग आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया समय आने पर सुचारू, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके। विभिन्न प्रशासनिक पहलुओं पर भी लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी बोर्डों और निगमों को नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और मेरिट आधारित बनाना है।